बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। डॉक्टर इकबाल साहब का एक शेर है, तुंदी बादे मुखालफ से ना घबरा ए उकाब, ये चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। मेरे नाज़रीन, जब मैंने चैनल यानी कि ये शुरू किया था तो अक्सर लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप जो चैनल बनाने जा रहे हैं लोग इसको देखते नहीं हैं, दिलचस्पी नहीं रखते, आपका चैनल जो है वो चलेगा नहीं। मैंने कहा था जो मेरा मकसद है यानी कि अलामात क़यामत के बारे में मुसलमानों को आगाह करना और फितनों के बारे में और हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में यानी कि जो झूठे महदी खड़े किए जा रहे हैं, हमने उनका दिफ़ा करना है। दिफ़ा का हक़ हर एक को है और करना चाहिए, कोई जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, जब बंदा गर्मी में या सर्दी में बाहर निकलता है तो धूप पड़ती है, गर्मी में सर्दी पड़ती है, तो इसका दिफ़ा करता नहीं है, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनता है। दिफ़ा करे बंदा, कोई मसला नहीं है। और सब्सक्राइबर मेरे तकरीबन 5-7 माह से अभी 17-18 हज़ार ही हैं, कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जितने हैं, और जितने लोग अब मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं यानी कि इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो इस पे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो आज अगर 17,000 सब्सक्राइबर है तो कल इंशाल्लाह इससे डबल ट्रिपल 5-10 गुना भी हो जाएंगे, अल्लाह ने करने हैं। तो मकसद है लोगों तक बात पहुँचाना। तो मेरे नाज़रीन, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का जो यानी कि दिफ़ा करना है, या जो सही महदी आएंगे उनके बारे में जो झूठे महदी खड़े किए जाते हैं, आज मैं आपके सामने कुछ यानी कि रिवायात हैं जो किताबुल फितन में से हैं वो पेश करूँगा। जो यानी कि झूठे जो महदी खड़े किए जाते हैं या खड़े यानी लॉन्च होते हैं, उनका जो कला है वो कमा कर देगी। तो आपसे मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आप वीडियो को देखा करें, इसको आगे शेयर किया करें ताकि चैनल ग्रोथ करे और मुसलमानों तक ये वीडियो पहुँचें। यूट्यूब की पॉलिसी यही है कि जब ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाएगी, तो फिर ये चैनल आगे बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो यानी कि यूट्यूब भेजता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जो चैनल देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप मेरे दस्तों बाजू हैं। आपको बताता हूँ कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का हुलिया क्या होगा। ये आपके सामने ये किताबुल फितन यानी कि उसकी एक रिवायत है। इमाम महदी अलैहि रिज़वान की दाढ़ी घनी होगी। उनके बारे में यह है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की दाढ़ी जो है वो घनी होगी और बड़ी स्याह आंखों वाले होंगे। अगले 2 दांत इंतहाई सफ़ेद होंगे, यानी कि जो 2 दांत होंगे उनके अगले वाले, यह हुलिया है उनका, सफ़ेद होंगे। चेहरे पर तिल का निशान होगा, लंबी सतवान नाक वाले होंगे, कंधे पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत होगी। और जब उनका खुरूज होगा यानी ज़ुहूर होगा, उस वक़्त उनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौकोर स्याह रेशमी यानी कि अपना रुईदार एक झंडा होगा, जो किसी ने यानी कि वो रूहानी तौर पर किसी ने आज तक खोला नहीं होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को यानी कि वो उनके पास होगा और अल्लाह की मदद उनके साथ होगी और अल्लाह ताला 3000 फरिश्तों के ज़रिए से उनकी मदद फरमाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के साथ अल्लाह ताला की रूहानी पावर होगी, रूहानी ताकतें होंगी, यानी वो नाकाबिल शिकस्त होंगे। हर कोई कोशिश करेगा, क्योंकि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का जो ज़ुहूर होना है वो यानी कि ज़ालिम लोग हैं और कुफ़ार हैं, उनकी यानी कि ज़वाल की निशानी होगी। उस दिन से उनका ज़वाल शुरू होगा। तो वो हर कोशिश करेंगे कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो सही वाले हैं उनको यानी कि घिरा डालने की, उनको परेशान करने की, हमले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह की मदद उनके साथ होगी, फ़रिश्ते उनके साथ अल्लाह भेजेंगे, अल्लाह की ताईद होगी और नुसरत होगी। और जो फ़रिश्ते उनके साथ होंगे वो दुश्मनों के कूलों पे मारेंगे, यानी कि उनकी गर्दनें मारेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद, इसमें इशारा है वाज़े, उनके साथ होगी। मैंने आपको बताया हुआ है कि यानी कि आपको पता है कि उनके ख़िलाफ़ एक लश्कर भेजा जाएगा, यानी कि मकाम बैदा पर जब दंसाया जाएगा तो वो क्या होगा, वो अल्लाह की गैबी मदद होगी। उनको शिकस्त नहीं कोई दे पाएगा, वो नाकाबिल शिकस्त होंगे। हाँ, दज्जाल के साथ जब उनका मुकाबला होगा वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलात आएंगी, लेकिन उस वक़्त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर होना, उनका आना, यानी कि ये कुफ़ार के लिए और ज़ालिमों के लिए यानी कि मौत है। वो उनको हर तरह रोकेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे रोकने की, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रूहानी मदद उनके साथ होगी, अल्लाह की डायरेक्ट मदद होगी। तो जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है, बताएं उसको कौन शिकस्त दे सकता है। तो मेरे नाज़रीन, आगे उनकी उम्र के बारे में आता है कि उनकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान होगी।
اور اگلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ٹاپک کے اوپر آپ کو بار بار ویڈیو بنا کے دیتا ہوں، کبھی حلیہ بیان کرتا ہوں، کبھی میں ان کی نشانیاں بیان کرتا ہوں، اس سے ان کی شان میں نہ کوئی فرق آئے گا، نہ وہ زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی، وہ پہلے ہی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، وہ روحانی پاور ان کے پاس ہوگی، ان کی شان تو پہلے بڑی، یعنی کہ اللہ پاک نے اونچی بنائی ہے، بڑی پاورفل ہوں گے وہ۔ لیکن یہ جو میں ویڈیو بار بار بنا کے دیتا ہوں، یہ ان کے ظہور سے پہلے جو مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے گا جھوٹے مہدی کھڑے کر کے، مقصد یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو آگاہ کرنا ہے، ان کو بچانا ہے، ان کو بتانا ہے، یہ مقصد ہے۔ جب وہ آ جائیں گے وہ تو سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن آنے سے پہلے جو جھوٹے لوگ کھڑے کیے جا رہے ہیں، فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، تو ان کا بھی تو دفاع کرنا ہے نا۔ تو مقصد یہ ہے ویڈیو بار بار بنانے کا میرے ناظرین۔ تو آپ سے گزارش یہ کروں گا، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں، اس کو بار بار پڑھا دیکھا کریں، سنا کریں اور لوگوں تک پہنچایا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچے اور جو فتنے پھیلانے والے ہیں ان کا کلا کما ہو سکے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس کو آگے شیئر ضرور کرنا، لائک بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔